राधे राधे जी। आप सभी कृष्ण भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल modern@लड्डू गोपाल में स्वागत है। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से भोग हैं जो हम लोग को लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना चाहिए। हमें पता नहीं होता है और उन सारी चीज़ों का भोग हम लोग कान्हा जी को लगाते हैं, लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं अनजाने में। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी सब्जियाँ, ऐसे कौन से फल हैं जिनका भोग हमें लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर फल की बात करें तो जामुन और तरबूज का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जामुन किसी पेड़ से तो नहीं आता है, वो नीचे ही गिरा हुआ मिलता है। तो जामुन और तरबूज का भोग लड्डू गोपाल जी को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कभी लगाया हो तो अब से लड्डू गोपाल जी को जामुन और तरबूज का भोग ना लगाए। और अगर सब्जी की बात कर ले तो सब्जी में बैगन, मूली, गाजर, मशरूम, कटहल और प्याज लहसुन का भोग तो किसी भी भगवान जी को नहीं लगता है। तो ये सारी सब्जियां हैं, इन सब्जियों का लड्डू गोपाल जी के भोग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं मिठाइयाँ की। ऐसे तो सारी मिठाइयाँ मीठी होती है और लड्डू गोपाल जी को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसे मिठाइयाँ हैं जिनका प्रयोग हम लोगों को लड्डू गोपाल जी के भोग में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमें उन मिठाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनमें चांदी का परत होता है या फिर सोने का परत होता है, उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। तो वो लड्डू गोपाल जी के भोग में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं दाल में कि लड्डू गोपाल जी को कौन से दाल का भोग लगाए। तो मसूर दाल का भोग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आप अरहर दाल, चना दाल, कोई भी दाल का प्रयोग कर ले, लेकिन मसूर दाल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हींग का छौंका लगा हुआ दाल या सब्जी भी लड्डू गोपाल जी को नहीं चढ़ता है या उनको नहीं भोग लगाना चाहिए। फिर आ जाते हैं कि लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, मतलब लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय चीज़ क्या है। तो लड्डू गोपाल जी को खीर बहुत पसंद है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी का खीर का भोग लगा सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन कभी भी चावल का खीर का भोग नहीं लगाना चाहिए। आप उसकी जगह मखाना का खीर लगा सकते हैं। और साबूदाना जो होता है, कभी भी साबूदाना का खीर लड्डू गोपाल जी को भोग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि साबूदाना को भी शुद्ध नहीं माना जाता है। फिर बात करते हैं कि तब जब आधा से ज़्यादा चीज़ मना है तो लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन जिसमें परत नहीं हो वो वाली, फिर आपका रसगुल्ला हो गया, माखन मिश्री तो लड्डू गोपाल जी का बहुत ही प्रिय भोग है। सब्जी में भी बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी के भोग में। फिर बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या चाय कॉफ़ी का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है ना कि चाय कॉफ़ी का भोग तो नहीं लगाना चाहिए। इसके जगह आप लड्डू गोपाल जी को दूध पिला सकते हैं। जैसे बहुत लोग सुबह नाश्ता के टाइम पे लड्डू गोपाल जी को चाय बिस्किट रखते हैं, तो चाय की जगह आप दूध बिस्किट रखिए। और साथ ही साथ चिप्स वगैरह जो भी अगर आप लड्डू गोपाल जी को भोग में लगाते हैं तो उसमें चेक कर लीजिए, क्योंकि कितना में लहसुन और प्याज का पाउडर मिला हुआ होता है। तो कोशिश करिए कि आप एक बार अच्छे से इंग्रेडिएंट्स जो भी है वो सारा कुछ पढ़ करके ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको ऐसा है जिसमें बिना लहसुन प्याज वाला मिल जाएगा। आप उन चीज़ों का भोग ठाकुर जी को लगाइए। और जो लोग जैसे सुबह से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, मतलब वो सुबह को फिर एक बार, मतलब वो सुबह उठाते साथ लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, फिर मतलब 4 से 5 बार वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो आप वही कर सकते हैं कि आप इन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान में रख ले कि आपको क्या लड्डू गोपाल जी को भोग में लगाना है, क्या नहीं लगाना है। तो आप उन चीज़ों का भोग लगाएं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग अनजाने में नहीं पता होता है तो हम लोग लड्डू गोपाल जी को प्यार से कुछ भी भोग लगा देते हैं। ये हमारा उनके लिए प्यार होता है कि कभी हम लोग बाज़ार से गए, अपने लिए कुछ बिस्किट चिप्स खरीदे तो हम लोग लड्डू गोपाल जी के लिए भी ले आते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 मिनट बस लगता है कि पढ़ने में उसमें प्याज मिला है या लहसुन
मिला है वैसी चीज़ें ना लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए। नमकीन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है, प्लेन नमकीन आप उनका भोग लगा दें। कुरकुरे, लेज़ ये सब का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना है। तो ये छोटी छोटी बात आप याद रखिएगा, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। भले हम लोग लड्डू गोपाल जी को अपने बालक के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में मानते हैं, लेकिन सदा याद रखें कि वो भगवान जी है, वो हमारे ठाकुर जी है। और अगर हम लोग उनका सच्चे भाव से, अच्छे मन से उनकी पूजा करेंगे, थोड़ा सा उनके पूजा में नियम भी करेंगे, थोड़ा सा छोटे छोटे बातों का ध्यान रखेंगे, तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। और मतलब ये है कि लड्डू गोपाल जी को भी उन चीज़ों से हानि नहीं होगा। तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। बाकी ऐसा नहीं है कि आप उनको खाना उनको जो खाना का भोग लगाते हैं आपको वो नहीं लगाना है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें, सिर्फ आपको यहाँ पे एक दाल मना किया गया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दाल हैं, आप उन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो बस यही चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बात को ध्यान में रख लीजिए तो बहुत सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी आपके कुछ भी काम आए, तो वीडियो में एक लाइक तो ज़रूर करें। चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। बाकी जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं जल्दी से फिर एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे, राधे राधे।